सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा, सरगम के सितारे। सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। सरगम के सितारे, लीजिए सुनिए संगीतकार रवि के संगीतबद्ध किए गीतों पर आधारित कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग।
संगीतकार रवि का संगीत फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर की आभा से दमकता हुआ आज भी जहां सुनाई पड़ता है वहां के माहौल को रोशन कर देता है आनंद से। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवा हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। रवि बनने आए थे गायक लेकिन बन गए संगीतकार। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में फिल्म वचन से सफर शुरू करने वाले रवि के लिए भी सफलता की राहें बहुत आसान नहीं थीं। बहुत संघर्ष के बाद मिली थी उन्हें अपनी मंजिल की राह। बस अपने मन में उम्मीद का चिराग जलाए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते गए, कुछ पाने की तलाश में, कुछ ऐसा कर जाने की तलाश में जिसे जमाना याद रखे। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, करना है जो भी कर ले, ये
वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। दुनिया बुरा कहे तो इल्जाम ये उठा ले, खुद मिट के भी किसी की तू जिंदगी बचा ले। दिल का चिराग तुझको रास्ता दिखा रहा है, दिल का चिराग तुझको रास्ता दिखा रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा। संगीत निर्देशन के दौरान रवि भी खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरे। उनकी स्मृतियों में ऐसे कई प्रसंग दर्ज हैं। किशोर कुमार जो अपनी तरह के एक ही कलाकार थे, अफसोस है कि वो आज हमारे बीच नहीं हैं। उनको मैंने जब भी देखा, जब भी मिला, जब भी उनसे गाना गवाया, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी और वो सबको हंसाते रहते थे। वैसे तो किशोर दा ने मेरे बहुत से गाने गाए। ये जो गाना मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, वो फिल्म खामोश निगाहें का है, जो मेरे बेटे अजय शर्मा ने बनाई है और खुद डायरेक्ट की है। चलो आज चले किसी ऐसी जगह जहां कोई न हो तेरे मेरे सिवा। चलो आज चले किसी ऐसी जगह जहां कोई न हो तेरे मेरे सिवा। गगन झुक झुक कर धरती का मुंह चूमे, मस्त हवाओं के झोंकों से डाली डाली झूमे। देखो दूर गगन झुक झुक कर धरती का मुंह चूमे, मस्त हवाओं के झोंकों से डाली डाली झूमे। मुझको आने लगा है बहारों का नशा, चलो आज चले किसी ऐसी जगह जहां कोई न हो तेरे मेरे सिवा। अक्सर लोग मुझसे ये पूछा करते हैं कि आप धुन पर बोल लिखवाते हैं या लिखे हुए बोलों की धुन बनाते हैं। तो भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मुझे लिखी हुई पोएट्री की धुन बनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि शायर अगर आज़ादी के साथ बिना किसी बंदिश के पोएट्री लिखें तो उसमें वो अपने ख्यालात को अच्छी तरह पेश कर सकते हैं। अगर उनके साथ कोई बंदिश रख दी जाए तो वो जो कहना चाहते हैं शायद उसे उस आज़ादी से ना कह पाएँ। जहाँ जहाँ मैंने और साहिर साहब ने साथ साथ काम किया है, वहाँ अक्सर मैंने साहिर साहब की लिखी हुई पोएट्री की धुन बनाई है। अब फिल्म गुमराह को ही ले लीजिए। फिल्म गुमराह के तकरीबन सभी गाने साहिर साहब ने पहले लिखे और मैंने उनको बाद में उसकी धुन बनाई।
ये उस वक्त होता है जब प्रोड्यूसर का भी उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है शेर व शायरी में। तो यहाँ इस फिल्म के प्रोड्यूसर चोपड़ा साहब शेर व शायरी में बड़ी दिलचस्पी लेते थे, उनको बहुत लगाव उससे, शेर व शायरी से, समझते भी हैं शेर व शायरी। इसीलिए उनकी हर फिल्म में जहाँ जहाँ मैं और साहिर साहब ने साथ साथ काम किया है, आपने ये गौर किया होगा, देखा होगा कि संगीत मतलब म्यूजिक और पोइट्री दोनों बहुत अच्छे तरीके से आए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, हो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार
रवि ने शुरू में संगीतकार हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम किया। बहुत कुछ जाना समझा फिल्म संगीत के बारे में, कुछ अपनी प्रतिभा और कुछ अनुभव से अर्जित किया और इन सबको अपनी कल्पना के धागों में पिरोकर पेश किया यादगार धुनों के रूप में। तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बनकर, रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बनकर, जो नहीं तुझे गवारा मुझे खाक में मिला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। विनम्र संगीतकार रवि अपनी कामयाबी के श्रेय में उन गीतकारों की हिस्सेदारी भी मानते हैं जिन्होंने गहरे अर्थपूर्ण गीत लिखे और वो गायक गायिकाएं जिनकी आवाज पाकर उनकी धुनें सजीव हो उठी। चाहे वो गायक हो, गीतकार हो या संगीतकार, उनके नगमे, उनकी आवाजें, उनका संगीत तन्हाई में दोस्त बनकर आपका जी बहलाते होंगे। रफ़ी साहब सर्वश्रेष्ठ गायक तो थे ही, साथ साथ वो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन, सीधे साधे, रहमदिल इंसान भी थे। उनकी याद में मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। सलाम ए रफ़ी तुझको लाखों सलाम, हमेशा रहेगा तेरा जग में नाम। सलाम ए रफ़ी तुझको लाखों सलाम, हमेशा रहेगा तेरा जग में नाम। सलाम ए रफ़ी तुझको लाखों सलाम। रफ़ी साहब से मेरी पहली मुलाकात 1947 में हुई थी, जब वो
आज़ादी के मौके पर यानी जश्न जमहूरियत के मौके पर लाल किले में गाना गाने आए थे। मैं उनसे अपने 2 दोस्तों के साथ मिलने गया था। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जब रफ़ी साहब से आप मुझे मिलवाएं तो मुझे ये क्या करना मिलवाइए कि मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूँ। दरअसल मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैं उनको कहा तुम मेरा इंट्रोडक्शन कराना कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया। तो रफ़ी साहब ने बहुत अच्छी राय दी। कहने लगे नोटेशन सीखना होगा, किसी का असिस्टेंट बनना होगा, तब जाकर आप शायद म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकें। वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। 1950 में मैं बॉम्बे पहुंचा दिल्ली से, और वहां जाकर स्ट्रगल करना शुरू कर दिया टू बिकम ए प्लेबैक सिंगर। मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था, तो मैंने कोशिश की कि मुझे कहीं गाने मिल जाएं गाने के लिए, और कोशिश करते करते ये हुआ कि मैं असिस्टेंट बन गया। असिस्टेंट बना मैं हेमंत कुमार साहब का। उनके साथ मैंने काफ़ी पिक्चरें एज एन असिस्टेंट की। उसके साथ साथ मुझे पहली फिल्म मिली जिसका नाम था वचन, म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए। वचन में जब मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन का चांस मिला, उसमें एक सिचुएशन आई एक गाने की, तो मैंने रफ़ी साहब से अपनी लाइफ में सबसे पहला गाना एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर गवाया था। वो गाना था कोई जहां में हमारी तरह गरीब न हो, गरीब हो भी तो हम जैसा बदनसीब न हो। एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे, ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। तेरी जेब रहे ना खाली, ओ तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी रोज मने दीवाली दीवाली। तू हर दम मौज उड़ाए, कभी न दुख पाए, ओ बाबू एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे। बच्चा दुआएं देगा, तेरा बिगड़ा काम बनेगा। इसे रातों नींद नहीं आए, भूख तड़पाए, ओ बाबू एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे। पेट की खातिर बने भिखारी, फिरते दर दर मारे। पेट की खातिर बने भिखारी, फिरते दर दर मारे। आँख से अंधा बापू मेरा, आँख से अंधा बापू मेरा, पग पग ठोकर खाए, चला नहीं जाए, ओ बाबू एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे, ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे।
एक पैसा दे। दोस्तों, विविध भारती पर आपने ट्यून किया है प्रोग्राम सरगम के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं संगीतकार रवि के संगीतबद्ध किए गीतों पर आधारित प्रोग्राम का दूसरा और अंतिम भाग। तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें। आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को। अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें, होए अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती, लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे। दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें, हाय दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। रवि और उनकी पीढ़ी के अन्य संगीतकार यदि कालजयी संगीत का सृजन कर पाए तो उसके पीछे मकसद व्यावसायिक दृष्टिकोण से हटकर जिंदगी को अपने गीतों के माध्यम से खुशगवार बनाना था। कुछ ऐसा रच जाना जिसे सुनकर लोग अपने गम भूल जाएं और उनके लबों पर मुस्कुराहटें लौट आएं। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो टाले हो टाले हो, ओ बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो टाले हो टाले हो।
हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। एक जाने महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ दिल मिला। एक जाने महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो, टाले हो। आपको शायद मालूम हो कि मैं संगीत देने के अलावा गीत भी लिखता हूं और कभी कभी गा भी लेता हूं। मेरे लिखे बहुत से गीत आपने सुने होंगे, जैसे चंदा मामा दूर के, एक पैसा दे दे बाबू, टिम टिम करते तारे, गरीबों की सुनो, औलाद वालों फूलो फलो वगैरह वगैरह। और बहुत से गीत हैं जो मैंने लिखे थे। मैं एक संगीतकार के रूप में पॉपुलर हूं, पर गीत लिखने का शौक मुझे आज भी है। मेरा गाया हुआ गाना किस्मत के खेल निराले मेरे भैया फिल्म एक फूल दो माली में काफी लोकप्रिय हुआ था। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया।
किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कोई न जोर है, सब कुछ है उसी का वाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत में लिखा है जो सुख का सवेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा, एक दिन तो मिलेंगे उजाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। सच्चा तीरथ ऊंचा हिमालय, ये मन का मंदिर सुख का शिवालय, धुनी यहीं पे तू रमाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। एक दिन गोयल साहब की एक फिल्म एक महल और सपनों का की रिकॉर्डिंग होने वाली थी, लेकिन म्यूजिशियंस की स्ट्राइक थी, इसलिए रिकॉर्डिंग का कोई चांस नहीं था। गोयल साहब गाना लेकर शूटिंग के लिए डलहौजी जाने वाले थे। सारा यूनिट चला गया था। गोयल साहब का कहना था किसी भी तरह ये गाना मुझे साथ लेकर जाना है, चाहे अभी इसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दो, बाद में लता जी से गवा लेंगे। साहिर साहब के बोल मेरे पास थे, धुन तैयार थी, गाना मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया। शाम को साहिर साहब ने पूछा, भाई रवि वो गाना कब रिकॉर्ड हो रहा है? तो मैंने कहा वो तो हो गया, आइए सुन लीजिए। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या? दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या? गाना सुनकर साहिर साहब बहुत खुश हुए। कहने लगे गाने में कोई म्यूजिशियन नहीं है, फिर भी इतना अच्छा लग रहा है। पर हैरान होकर बोले ये नायिका पर कैसे पिक्चराइज होगा, ये तो आपकी आवाज में है। तो मैंने कहा आप परेशान न हो, ये गाना बाद में लता जी ही गाएंगी। वो गाना ये था। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या? दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या? धड़कता
सितम उनका फैसला, हमने तो दिल में प्यार का शोला जगा लिया, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। संगीतकार रवि के नाम के अनुरूप उनके संगीत, उनकी बनाई धुनों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। जब कभी हमें उदासी के अंधेरे घेरने की कोशिश करेंगे, रवि का संगीतबद्ध किया गीत उस अंधेरे को खुशी के उजास में बदल देगा। दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सबका आधा, सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। गाने तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे, लेकिन उन गानों को बनाने वालों ने उन्हें कैसे बनाया, क्या क्या तकलीफें उनके बीच में आईं, क्या क्या इंसिडेंट्स उन गानों को बनाते बनाते हुए, वो आप लोगों तक शायद नहीं पहुंचते। मैं एक दो इंसिडेंट्स आपको बताना चाहूँगा। एक दिन की बात है, साहिर साहब, B.R. चोपड़ा और मैं तीनों एक रोमांटिक गाने की सिचुएशन पर डिस्कशन कर रहे थे। साहिर साहब एक बहुत अच्छी गज़ल लिख कर लाए थे जिसके बोल थे, इतनी जल्दी ना करो रात का दिल टूटेगा, आप जाएंगे तो जज्बात का दिल टूटेगा। मैं उसकी धुन बना रहा था, मैंने कई धुन बनाई उसकी रोमांटिक स्टाइल में। बेहतर ये होगा कि मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना कर बता दूं कि हम लोग कैसे धुन बना लेते हैं, और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि उसमें एक ही बोल की अलग अलग धुन बनती हैं और उसमें कितना डिफरेंस होता है, कितना फ़र्क होता है। देखिए,
अब बोल हैं, इतनी जल्दी ना करो रात का दिल टूटेगा। मैंने उसकी एक धुन बनाई। इतनी जल्दी न करो रात का दिल टूटेगा, आप जाएंगे तो जज्बात का दिल टूटेगा, इतनी जल्दी न करो। एक और मैंने धुन बनाई। इतनी जल्दी न करो रात का दिल टूटेगा, इतनी जल्दी न करो रात का दिल टूटेगा, आप जाएंगे तो जज्बात का दिल टूटेगा, इतनी जल्दी न करो रात का दिल टूटेगा, इतनी जल्दी न करो। कई और धुनें बनाई इसकी, लेकिन चोपड़ा साहब की ये राय थी कि सिचुएशन पर ये धुन शायद ठीक नहीं लगेगी। मैंने पूछा क्यों? बोले यहाँ कुछ हमारा ख्याल ऐसा है कि हीरोइन जो भी लड़की जो गा रही है ये गज़ल, वो हीरो को जाने से रोकती है, और कुछ ज़रा एक्शन उसके ऐसे होंगे कि ज़रा कैबरे स्टाइल में अगर ट्यून बने तो अच्छा होगा। तो मैं भी बड़ा चक्कर में पड़ा कि भाई कैबरे की इसमें कैसे मैं इसको कैबरे का स्टाइल इसमें डालूं। तो मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद में उसमें एक थोड़ा सा टच डाला, और देखिए अल्फाज को किस तरह तोड़कर उसको कैबरे स्टाइल ट्यून में ढाल दिया मैंने, जो फिल्म में थी। आपको मैं सुनाता हूँ कि फिल्म में क्या हमने रखा। इतनी जल्दी न करो रात का दिल टूटेगा, आप जाएंगे तो जज्बात का दिल टूटेगा, इतनी जल्दी न करो रात का दिल टूटेगा, आप जाएंगे तो जज्बात का दिल टूटेगा, इतनी जल्दी न करो। ये है हम लोगों की लाइफ। मुझे कहना चाहिए कि हम लोग जब गाने बनाते हैं, कितने ही इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि एक धुन बनती है, दूसरी धुन बनती है, 12-12, 15-15, 20-20, 30 धुन बनाते हैं, और आखिर में जाकर एक धुन उसमें से सेलेक्ट होती है जो फिल्म में आती है। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें पहले चाहे जितनी, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें पहले चाहे जितनी, अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना। जैसे शब्दों को आवाज को साज का साथ चाहिए, वैसे ही गीतों को चाहिए प्यार करने वाले, उन्हें सुनने के लिए लालायित श्रोता, और सुनने वालों का साथ मिल जाए तो हर संगीतकार की मानंद रवि भी यही कहते हैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। सरगम के सितारे। श्रोता, आप सुन रहे थे संगीतकार रवि के संगीतबद्ध किए गीतों पर आधारित सरगम के सितारे।
चलने से पहले आपको ये बता दें कि आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे मिलिंद जोशी, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।